आज पूरी दुनिया में साइंटिस्ट येती को हिमालय में ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूसरी ओर बिगफुट को जंगलों में। लेकिन कई सालों से ढूंढने के बाद भी आज तक साइंटिस्ट को इन्हें ढूंढने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज की कहानी लगभग 160 साल पहले नेपाल के किसी पहाड़ी गांव में घटी घटना से बनाई गई है। उस गांव में एक मदन नाम का आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। माँ, जल्दी से खाना परोसो, मुझे खेत में जाने के लिए देर हो रही है। ठीक है, हाथ धोकर आजा, मैं परोसती हूँ। मदन अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन उनके खेत उनके गांव से कुछ नीचे थे। चल चल, हुर्र, इस तरफ चल, हुर्र हुर्र। खेत घर से दूर होने के कारण उन लोगों ने ग्वाला खेत में ही बनाया था और पास ही एक बड़ा और घना जंगल था, जहाँ कई सारे खतरनाक जंगली जानवर रहते थे। बैलों को उन जंगली जानवरों से बचाने के लिए मदन को कई रात खेत के ग्वाले में ही गुजारनी पड़ती थी। माँ, मेरे लिए आज मावा बांध देना। रात को खेत के ग्वाले में जाऊंगा और वही खाऊंगा। ठीक है, मैं बना दूंगी बेटा। रात को मदन खाना खाकर खेत के ग्वाले में रहने के लिए निकल गया। वो रात एक पूर्णमासी की रात थी। मदन उस सुनसान खेत में बिल्कुल अकेला था। यार, ये भी कोई जिंदगी है? दिन भर जानवरों की तरह काम करो और रात को इन बैलों के साथ सो। हे भगवान, पता नहीं कब सुकून की जिंदगी मिलेगी मुझे। खेतों से कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और जंगलों से भेड़िए के रोने की आवाज। लेकिन मदन के लिए ये सब बातें नई नहीं थी, जिससे वो सुनकर डरे। फिर मदन अपना मावा निकालकर खाने लगा, लेकिन उसे अचानक एक अनोखी आवाज सुनाई दी। अरे, ये किस जानवर की आवाज है? ऐसी आवाज तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। फिर अचानक मदन को ग्वाले के पीछे से कुछ सुनाई दिया, जैसे कि उसके पीछे बड़ा सा कुछ है जो उसे देख रहा है। क्या हो सकता है इतनी रात को? क्या ये शेर, भालू या भेड़िया है? नहीं, ये इन जानवरों में से तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आज तक ये जानवर जलती हुई आग के होते हुए यहाँ कभी नहीं आए। तो क्या हो सकता है झाड़ी के पीछे? फिर मदन ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और ग्वाले की ओर देखने के लिए आगे बढ़ा। जब वो झाड़ी के पास पहुंचकर देखने की कोशिश करने लगा, तो उसे कुछ दिखाई दिया।
झाड़ी के पीछे से चमकती हुई आंखें मदन को ही देख रही थी। मदन एकदम से डर गया और चिल्लाने लगा, हुश, जंगली जानवर, यहाँ से चला जा, जा अपने जंगल में जा, चला जा, हुश। मदन के उतना कहते ही वो गिर्फ जल्दी से बाहर आ गया, जिसे देखकर डर के मारे मदन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये तो भूत है। वो गिर्फ एक बहुत बड़ा बिगफुट था। उसका पूरा शरीर लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और उसकी चमकती आंखें मदन को ऐसे देख रही थी जैसे कि वो आज मदन को कच्चा चबा जाएंगी। फिर अचानक वो मदन की तरफ बढ़ा और अपनी तरफ बढ़ता देख मदन की हालत और खराब होने लगी। लेकिन वो बिल्कुल मदन के पास से गुजरा और जलती हुई आग के सामने जाकर मावा खाने लगा। उस गिफ्ट को मावा खाते देख मदन ने मान लिया कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए उसने ये बात गांव में किसी को नहीं बताई। अगली रात फिर से मदन को उस गिफ्ट की आवाज ग्वाले के पीछे से सुनाई दी, लेकिन इस बार मदन नहीं डरा और उठकर बिगफुट को मावा देने की कोशिश की। ले आकर मावा खा। लेकिन मावे की कटोरी खाली थी, जैसे बिगफुट ने उसे पहले ही खा लिया था। अरे, कटोरी तो खाली है, क्या तूने खाया है? इसी तरह वो बिगफुट मदन से मिलने हर रात आने लगा और मदन जैसा करता वो भी उसी की तरह उसकी नकल करता और सुबह होने से पहले उन्हीं जंगलों में चला जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था दोनों के बीच, लेकिन धीरे धीरे वो डरावना बिगफुट मदन को सताने लगा था। और गांव वालों के खेत में लगे अनाजों को भी काफी नुकसान पहुंचाने लगा था। इसे क्यों तोड़ा? वो कुछ बोलता नहीं था, बस मदन की तरह नकल करता था। जब बात हद से ज्यादा बिगड़ने लगी तो मदन ने उस बिगफुट के बारे में गांव वालों को बताया और सारे गांव वालों ने उससे छुटकारा पाने का फैसला किया। फिर कुछ गांव वालों के साथ मिलकर मदन जंगल गया और वहां चीड़ के पेड़ के नीचे गनबिरोजा एक कढ़ाई में जमा किया और दूसरी कढ़ाई में घी। एक सोची समझी योजना के बाद रात को मदन आग जलाकर बैठ गया। उसके दाईं तरफ घी वाली कढ़ाई तो बाईं तरफ गनबिरोजा की कढ़ाई रखी थी। जैसे ही रात गहरी हुई, बिगफुट हमेशा की तरह आकर मदन के सामने बैठ गया और मावा देने को इशारा किया। अच्छा, तो तुझे मावा खाना है, लेकिन मावा तो नहीं है, पर आज मैं तुझे कुछ और चीज दिखाता हूँ। मदन ने अपनी दाईं तरफ की कढ़ाई से घी निकालकर अपने हाथों में मला, जिसे देखकर वो बिगफुट भी मदन को इशारा करने लगा। तो मदन ने गनबिरोजा की कढ़ाई उसे दे दी और जैसे जैसे मदन करता गया,
वो भी उसी की तरह नकल करने लगा। देखते ही देखते मदन ने घी अपनी पूरे शरीर में लगा लिया और दूसरी ओर बिगफुट ने भी गन बिरोजा अपने सर से लेके पांव तक लगा ली। उसके बाद मदन ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपने शरीर में जलती हुई लकड़ी को लगाने का नाटक करने लगा, जिसे देखकर बिगफुट ने भी वैसा ही किया। लेकिन गन बिरोजा के कारण उसके पूरे शरीर में आग एकदम से लग गई और वो तड़पने लगा। तड़पते तड़पते वो वहां से भागने लगा और जाकर नीचे की नदी में छलांग लगा दी। उस रात के बाद वो उस गांव में कभी वापस नहीं आया, लेकिन दूर जंगलों में उस गिफ की आवाज गांव वालों को आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या बिगफुट सच में थे? क्या उस गिफ्ट को बेवकूफ बनाकर जलाने का तरीका ठीक था या गलत? क्या आपने या आपकी जान पहचान वालों में से किसी ने बिगफुट को कभी देखा है? हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।